तो निखिल जी, आपको जो मैंने अभी काम दिया था अभी पढ़ने के लिए या एलोबरेट करने के लिए कि क्या कोर्ट मार्शल के अलावा भी किसी आर्म फोर्सेस का डायरेक्ट कोर्ट में कोई केस जा सकता है या नहीं, यानी बिना कोर्ट मार्शल किए डायरेक्ट कोर्ट में जा सकता है कि नहीं, और अगर जा सकता है तो किस किस धारा में जा सकता है, या फिर वो कौन सी ऐसी एक्ट है जिसमें कोर्ट मार्शल किए बिना डायरेक्ट कोर्ट में जा सकता है वो केस, थोड़ा इसको बताइए। आर्मी एक्ट 1950 के सेक्शन 125 में, इंडियन एयरफोर्स एक्ट 1950 सेक्शन 124, द नेवी एक्ट 1957 सेक्शन 77, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट सेक्शन 80, ये हमें ऑप्शन देता है क्रिमिनल कोर्ट्स या कोर्ट मार्शल्स में से एक को चूज करके वहां प्रोसीड करने के लिए। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसे केसेस हैं जिसमें कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी किसी आर्म फोर्सेस के मेंबर या पर्सनल के द्वारा किया जाता है, तो उसमें अथॉरिटी के पास एक पॉइंट रहते हैं कि उसका कोर्ट मार्शल करें या फिर डायरेक्ट उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोर्ट में शुरू कर दे। जी सर, प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग हो रही है वो भी अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने कोर्ट में आ सकते हैं। तो इसके लिए प्रायर नोटिस देना या सो कॉज कुछ जवाब मांगा जाना चाहिए या कि नहीं मांगा जाना? सर, प्रायर नोटिस इज एज पर आई थिंक इट इज नेसेसरी। ओके। तो अगर कोई क्लाइंट आपका ऐसा है जो कि जिसको बताया नहीं गया है, जिसको नोटिस नहीं दिया गया हो कि किस कारण की वजह से उसके खिलाफ कोर्ट में डायरेक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की गई है, तो आप उसको क्या सलाह देंगे? सर, अगर किसी के खिलाफ डायरेक्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते हैं कोर्ट में बिना उसे नोटिस दिए, तो दैट इज अ वायलेशन ऑफ लॉ and that is against the natural justice. So one should be aware of what proceeding is being held against the particular person or accused in the case. और एक चीज मैं इसमें और पूछना चाहूंगा आपसे कि जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या जो भी आर्म फोर्सेस हैं, उनके खिलाफ क्या कोई केस डायरेक्ट हाई कोर्ट में चलेगा या आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में चलेगा या सुप्रीम कोर्ट में आएगा, कहाँ पे जाएगा ये? सर, ये जुरिस्डिक्शन पे ही डिपेंड करता है। वैसे तो जो उनके जैसे एएफटी है, एयरफोर्स ट्रिब्यूनल, वहीं पे चलेंगे। प्रायर कंसर्न इज दैट, और कोर्ट मार्शल इज द मेन प्रायोरिटी, बट इफ दैट डिपेंड्स अपॉन द हीनियसिटी एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, फॉर दैट दी वन कैन अवेल देयर रेमेडीज। ओके, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से दो चार जजमेंट भी आप हमें बताइएगा, ठीक है? जी।